गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस बेटा, हमने चैप्टर 5 स्टार्ट कर लिया था टेबल्स इन एमएस वर्ड 2016 और कैसे इंसर्ट करते हैं टेबल ये भी हमने देख लिया था। आज हम करेंगे एंटरिंग डाटा। टेबल में डाटा एंटर करना। टू एंटर द डाटा इन द टेबल सेलेक्ट द सेल वेयर यू वांट टू एंटर द डाटा, प्लेस द कर्सर इन दैट सेल। अब देखिए, हम उस सेल को सेलेक्ट करेंगे जहाँ भी हमें डाटा एंटर करना है और उस सेल में जाकर अपने कर्सर को क्लिक कर देंगे। टू मूव द एडजॉइनिंग सेल आइदर प्रेस द टैब। अगर हम क्या करते हैं, सेल को एडजॉइन करना चाहते हैं तो क्या कर एडजॉइन इन द सेंस नेक्स्ट रो सेल में जाना चाहते हैं, उसके लिए टैब की को प्रेस करेंगे। आइदर प्रेस द राइट एरो की, और अगर हम टैब की को प्रेस नहीं करते हैं तो एरो कीज होती है, एरो कीज अप एंड डाउन, टॉप एंड लेफ्ट, अप एंड डाउन एंड लेफ्ट एंड राइट। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट राइट एरो की को प्रेस करेंगे और वो नेक्स्ट सेल में कर्सर हमारा मूव कर जाएगा। टू गो टू द प्रीवियस सेल एंड आइदर प्रेस द शिफ्ट प्लस टैब। अगर हम प्रीवियस सेल में जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ टैब की को प्रेस करेंगे, या फिर हम क्या करेंगे, लेफ्ट एरो है उसे क्लिक कर देंगे और हम उससे बिफोर वाली सेल में आ जाएंगे। यस, फॉर्मेटिंग टेबल्स। When you insert a table, two new tabs, design and layout, appears on the ribbon. The layout tab and design tab include various table tools like, देखिए अब हम टेबल को क्या कर सकते हैं, उसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं, लेआउट चेंज कर सकते हैं। तो देखिए इसमें क्या है, लेआउट टैब, इंसर्टिंग रो एंड कॉलम, डिलीटिंग रो। क्या कर सकते हैं हम, इंसर्ट रो और कॉलम कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। एंड कॉलम्स मार्जिन, मर्जिंग सेल, स्प्लिटिंग सेल्स, राइटिंग सिंपल फॉर्मूले, मूविंग एंड रिसाइजिंग टेबल। ये हम इसमें क्या कर सकते हैं, कोई टेबल हमने अगर क्रिएट करी है तो उसमें ऐसा नहीं है कि हमने जितनी क्रिएट कर ली है वो उतनी ही रहेगी। हम उसमें से कोई रो को ऐड भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, टू सेल्स को मर्ज भी कर सकते हैं, स्प्लिट भी कर सकते हैं। यानी हम एक जो कॉलम्स हैं उनको स्प्लिट करके और एक रो ही बना दे, उसको ओनली वन सेल बना दे। तो ये सारा वर्क हम कर सकते हैं। बॉर्डर एंड शेडिंग टेबल स्टाइल। देखिए अब बॉर्डर और शेडिंग कैसे करते हैं, ये होती है बॉर्डर, ये जो ब्लैक कलर का दिख रहा है, और टेबल में शेडिंग करना है, जैसे अभी हमने इस वाली रो को कलर में लिया है, इसको ब्लैंक कर दिया, इसको अदर कलर में लिया है, तो ये होती है शेडिंग। यस, मॉडिफाइंग टेबल। आफ्टर एंटरिंग डाटा इन अ टेबल यू कैन मेक चेंज इन द डाटा एज अ नीडेड। देखिए जो भी हम टेबल क्रिएट करिए और उसमें हमने जो डाटा एंटर कर दिया, ऐसा नहीं है कि उसको हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम चेंज कर सकते हैं। यू कैन इंसर्ट रो, कॉलम और सेल्स इन अ टेबल टू accommodated new contents. Similarly, you can deleted unwanted rows, column और cell from a table। और देखिए हम अनवांटेड जो हमें नीड नहीं है उस रो कॉलम को हम डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। रिसाइजिंग टेबल, टेबल का साइज भी चेंज कर सकते हैं, ऐसा नहीं है हमने जो साइज सेलेक्ट कर लिया है उसको ही रखेंगे, उससे हम चेंज नहीं कर सकते, उसे हम चेंज भी कर सकते हैं। You can increase or decrease the size of a table manually by using table resize handle, but Word also offer ready-made solution to resize the table। देखिए हम सेल्फ भी उसे डिलीट कर सकते हैं और रेडीमेड अपना सॉल्यूशन भी होता है उसमें। रिसाइजिंग आ टेबल कैन बी डन बाय अ ऑटो फिट ऑप्शन दैट ऑफर्स फ्लेक्सिबिलिटी टू ऑटोमेटिकली रिसाइज। देखिए ऑटो फिट का एक ऑप्शन होता है जो आप ऑटोमेटिकली क्या कर लेता है, टेबल को रिसाइज कर लेता है। द कॉलम विद इट बेस्ड ऑन अ डिफरेंट क्रिटेरिया। यू कैन सेट द टेबल विद इट बेस्ड ऑन द विंडो साइज और कन्वर्ट इट बैक टू यूज फिक्स्ड कॉलम विद इट। Click on the top down arrow of auto fit button in the cell size group on the layout tab. It will display following three options. Auto fit content, it adjusts the column with it according to the data entered. Auto fit window, selecting this option will adjust the table according to the margin set on windows. Fixed column with it, the column with it gets fixed and the text is warped in the same cell। देखिए बेटा अब हमने टेबल को कैसे उसका लेआउट चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं, उसकी रिसाइज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, ये हमने देख लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंसर्टिंग रो एंड कॉलम इन अ टेबल।
इंसर्ट कैसे करेंगे रो एंड कॉलम को? यू कैन ऐड रो एंड कॉलम इन अ टेबल यूजिंग द लेआउट टैब। हमें अगर कोई भी रो या कॉलम ऐड करना है तो हम क्या यूज़ करेंगे? लेआउट टैब। To add row to a table, follow the given step. Click on the place in the table where you want to insert a row. Step second, click the layout tab. क्लिक करेंगे लेआउट टैब पर. क्लिक द इंसर्ट अबाव और इंसर्ट बिलो फ्रॉम द रो एंड कॉलम्स ग्रुप एंड एम्प्टी रोज गेट्स इंसर्ट. देखिए ये लेआउट टैब होता है आपका, इस पे क्लिक करेंगे. ओके बेटा. Similarly, add column in the table. Click insert right और insert left. अब देखिए आपको जहाँ पे भी टेबल को क्रिएट कर सेल रो को क्रिएट करना है वो आपको चूज करना पड़ेगा, या तो आप लेफ्ट में करेंगे या आप राइट में करेंगे. कॉलम्स को, सॉरी, रो तो टॉप या बॉटम में होगी. फ्रॉम अ रो एंड कॉलम ग्रुप्स एंड एम्प्टी कॉलम गेट्स इंसर्टेड. और क्या आ जाएगा आपके पास? एक एम्प्टी सेट आ जाएगा. नेक्स्ट, डिलीटिंग रो एंड कॉलम. अब ये तो हमने ऐड किया, अब हम डिलीट कैसे करेंगे? यू कैन ऑल्सो डिलीट द रो एंड कॉलम इन टेबल. टू डिलीट अ रो फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप फर्स्ट, प्लेस द कर्सर इन द सेल ऑफ द विच रो यू वांट टू डिलीट. अब देखिए हम सबसे पहले कर्सर, जो भी रो या कॉलम हम डिलीट करना चाहते हैं उस पर क्या करेंगे? क्लिक करेंगे आकर. यस, क्लिक द लेआउट टैब. इसके बाद लेआउट टैब पे क्लिक करेंगे और वो सेलेक्ट हो जाएगा. सेलेक्ट होने के बाद फिर वो ऑप्शन पूछेगा डिलीट, और हम किस पे क्लिक कर देंगे? डिलीट. क्लिक स्टेप 3, क्लिक डिलीट फ्रॉम रो एंड कॉलम ग्रुप. अ न्यू अपीयर्स. स्टेप 4, क्लिक डिलीट रोज फ्रॉम इट. द एंटायर रोज गेट्स डिलीटेड. और इसके बाद क्या होगी? सारी जो रो है आपकी जो भी सेलेक्ट की थी आपने वो डिलीट हो जाएगी. इसका अदर वे और देखेंगे हम किस तरीके से करते हैं. सेलेक्ट द रो एंड और कॉलम, राइट क्लिक द माउस एंड न्यू मेन्यू अपीयर्स. सेलेक्ट डिलीट कॉलम और डिलीट रोज. देखिए जो भी आपको रो या कॉलम को सेलेक्ट और डिलीट करना है उसको क्या करेंगे? उस रो में हम आके क्लिक करेंगे. क्लिक कौन सा करेंगे? राइट क्लिक करेंगे. राइट क्लिक करेंगे, एक लिस्ट ओपन होगी और उस लिस्ट में आपको ऑप्शन पूछता है कि आपको रो डिलीट करनी है कॉलम. तो आप उसमें रो करनी है तो रो पर क्लिक कर देंगे, और आपको कॉलम करना है तो कॉलम पर क्लिक कर देंगे. कॉलम में ऑप्शन पूछता है वो आपसे लेफ्ट एंड राइट, तो आपको जो करना है वो डिलीट कर सकते हैं. तो ये हमने रो और कॉलम को डिलीट करना सीखा बेटा. नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे. थैंक यू.